नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की हम वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12 की मैथ, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं साढ़े को। और पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज थी 4.2 उसके 5 क्वेश्चनों को हल करा चुके हैं। आज हम 5 के आगे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं उनमें से जितने पॉसिबल होंगे आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 को हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। चैप्टर है आपका साइड। एक्सरसाइज है आपकी 4.2, ठीक है ना। क्या है 4.2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, कह रहे हैं पहले ये साइडकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है 6 से लेकर 14 तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हमें प्रूफ करना है। और कह रहे हैं कि साइडकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी जो हमारा डिटर्मिनेंट है साइडक है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में, उसमें हमें बिना प्रसरण किए हल करना था, ठीक है ना। इसमें हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि हमें प्रसरण नहीं करना है, हम कर सकते हैं। बस प्रॉपर्टीज किसकी यूज करेंगे, साइडिक की। तो आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है और कहा गया है जीरो माइनस ए बी जीरो नहीं, ए दिया हुआ है ए 0 सी। अगला कॉलम में हमें दिया हुआ है माइनस का बी माइनस का सी 0 और इस इक्वल टू में 0 क्या है 0। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये तो हमारी LHS हो जाएगी, ये हमारी RHS हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, LHS हो जाएगी। इसको हम लेके चलेंगे। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, सवाल चाहे हमारा किसी भी चैप्टर का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, क्या कहते हैं साइडिक का हो, आव्यूह का हो, किसी और का हो, LHS RHS में सबसे पहले हम कंपेरिजन करते हैं कि हमको बड़ी संख्या में क्या चीज़ दे रखी है, LHS दे रखी है या RHS दे रखी है। अगर बड़ी संख्या में हमको LHS दी गई है तो हम उसको ले लेंगे, और छोटी संख्या यानी जो भी RHS में आ रहा है उसको हम प्रूफ कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ हमें दिख रहा है 0 लेके आना है। इधर हमारी ये बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, तो इसको तो हम ले लेंगे, LHS कह देंगे इसको, और ये हमारी RHS हो जाएगी। इसको लेके चलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही 0 आएगा तो कह देंगे ये हमारी RHS होगी, सवाल हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको करने से पहले इसके कुछ रूल हैं, उनको जरा समझेंगे। मान लीजिए इधर कोई हमारा साइड दिया हुआ है A B C P Q R X Y Z, इस टाइप का कैसा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज हम साइड को खोलेंगे। इससे पहले भी कल भी हमने मान निकाले थे पिछली वीडियो में, वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे। तो खोलने से पहले सबसे पहले हम इसमें ऐसा कोई ऑपरेशन करते हैं कि हमारे जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनमें या तो संख्या कम हो जाए, और अधिक कम होती है तो सबसे बेटर होता है कि 1 1 आ जाए। क्या आ जाए, ABC जो दिया हुआ है यहाँ 1 1 हमको मिल जाए साइड में। और जैसे ही मान लो इस हमारे कॉलम में या इस कॉलम में या इस कॉलम में कहीं 1 1 मिलेगा, या पंक्ति में हमारा 1 1 मिलेगा। मान लीजिए 1 1 का मैं लिखता हूँ यहाँ 1 1 1 1 1 1 और इधर ये दिया हुआ है x y, इस टाइप से दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे कि C1 में परिवर्तन कर देंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे। अब ऐसा करने से हमको क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 मिलेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ कोई और संख्या है, ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी 0 हो जाता तो साइड का मान 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो ये तो हमारा वही रहेगा 1 1 2, और इसमें भी कोई ऑपरेशन नहीं है, x y ये हमको, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इसको खोलेंगे तो केवल इसके लिए खोलना पड़ेगा, 2 के लिए हमारा शून्य हो जाएगा, यानी हमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही कम करनी पड़ेगी, तुरंत ही हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहला लॉजिक क्या है कि जो भी हमको सारणिक दिया गया है उसकी जो वैल्यूज है उन वैल्यूज में सबसे कम संख्या में हमें मिलनी चाहिए, और कोशिश ये करते हैं कि 1 1 मिलनी चाहिए, चाहे कॉलम में आ जाए या पंक्ति में आ जाए। और जैसे ही 1 1 आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे, और जैसे इक्वल है तो वो घट जाएंगे, तो हमको अधिकतर एलिमेंट क्या मिलेंगे उस सारणिक के, 0 0 मिलेंगे। उसके बाद तुरंत खोल देंगे, जो भी हमें मिलना होगा आंसर, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो पूरे एक चैप्टर का मैंने आपको सार बताया कि इस तरीके से करेंगे। आइए अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। हमने मान लिया कि ये हमने LHS ले लिया, क्या ले ली, LHS ले लिया। हमें पता है कि RHS में हमको 0 लेके आना है। अब देखो LHS लेंगे तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, है ना, इक्वल लगा दिया। अब यहाँ देखो 0 आ रहा है, माइनस A आ रहा है, B आ रहा है, A आ रहा है, 0 आ रहा है, C आ रहा है, माइनस B माइनस C 0, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि घटाने पर वो हमें 0 मिल जाए, सब इस टाइप से हमें दे रखे हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, तो सीधा सीधा फिर हमारा एक ही फंडा रहता है क्या, कि उस सारणी को फिर हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। खोलेंगे कैसे, देखो 0 के लिए खोलेंगे 0, तो 0 के लिए खोलेंगे, ये कॉलम और ये वाली पंक्ति हमारी शून्य हो जाएगी, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। जब 0 को गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का C आ रहा है, यहाँ गुणा होकर के लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है तो प्लस हो जाएगा, C का C में C स्क्वायर आ जाएगा। इसका गुणा करते या ना करते, पहले 0 रखा हुआ है, ये सबको 0 कर देगा, क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए हमने फिलहाल ऐसा दर्शा दिया है, और चाहते तो हम उसको ऐसे ही गैस करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए खोलेंगे, चाहे इसके लिए खोल लो, रो के लिए या कॉलम के लिए। मैं कॉलम के लिए खोल रहा हूँ, 0 के लिए खोल दिया, पाई के लिए खोल दिया, 0 के लिए खोल दिया। अब खोलेंगे इसके लिए, तो ये हमारा माइनस का होता है, ये स्वयं माइनस का है तो प्लस हो जाएगा A। अब इसके लिए खोलेंगे तो देखो ये हमारी पंक्ति हो गई, ये वाली, ये कॉलम हो गया, ये पंक्ति और ये कॉलम शून्य हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा A माइनस B C 0। जब इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो BC गुणा में आ गया, माइनस का चिन्ह है, और एक माइनस का चिन्ह अपनी ओर से लगाते हैं। जब अपनी ओर से लगाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और BC आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब हम खोलेंगे इस B के लिए, इस B के लिए खोलेंगे, यही खोल देते हैं, तो देखो ये वाली पंक्ति संगत पंक्ति और संगत कॉलम हमारा शून्य हो जाते हैं। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का AC आएगा, इसका गुणा इसमें होगा 0 आएगा, क्योंकि 0 का माइनस B में गुणा हो रहा है, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। BC में 0 को जोड़ेंगे तो BC मिलेगा, BC का गुणा A में होगा, तो ABC आ गया, ठीक है। अब देखो AC में से ये 0, या कैलकुलेशन करने पर हमें सीधा सीधा मिलेगा माइनस का ABC, प्लस का ABC, माइनस का ABC कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 0, और ये हमारी हो जाएगी RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो हल हो जाता है। क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हल हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद 7 में का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और 7 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है माइनस का A स्क्वायर और BA, और दिया हुआ है CA, और क्या दिया हुआ है AB, और दिया हुआ है माइनस B स्क्वायर CB, अगला कॉलम दिया है AC BC,
AC BC और दिया हुआ है माइनस का C स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने LHS मान ली, ये हमारी LHS हो गई। जब LHS हो गई तो इक्वल लगा दिया। RHS में क्या लेके आना है, RHS में लेके आना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर, 4A स्क्वायर क्या आपको दिख रहा है, यहाँ गौर करें 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हमको लेके आना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लेके आना। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले कॉलम में आप देखिए हमने LHS को ले लिया है A स्क्वायर A। तो इस कॉलम में से जब सेम रहती है डिजिट तो हम क्या करते थे, कॉमन कर देंगे। तो इस कॉलम में से C1 में से हम A कॉमन कर सकते हैं। C2 में देखिए B माइनस B स्क्वायर B, ये B दे सकता है और जो भी हम कॉमन करेंगे वो सब मल्टीप्लाई में आते जाएंगे। अगले में C कॉमन है C स्क्वायर, तो C कॉमन है। अब मिला क्या हमको मिला A स्क्वायर में से A चला गया तो माइनस A मिला, B C में से A चला गया तो B मिला, C A में से A चला गया तो हमको C मिला, ठीक है ना। ये हमारा C1 जो हमारा कॉलम है उसमें मिल गया। अच्छा यहाँ से B कॉमन किया है, AB में से B गया तो A मिला, माइनस B स्क्वायर में से B गया तो माइनस का B बच जाएगा, C B में से B चला गया तो C बच जाएगा, A C में से C गया तो A मिलेगा, B C में से C गया तो B मिलेगा और माइनस C स्क्वायर में से C गया तो माइनस का C मिलेगा। अभी हमने क्या किया था कि इसमें से कॉमन किया था, C1 में से C2 में से C3 में से। अब आप नजर डालिए R1 में A, R2 में B, R3 में C। तो आप R में से भी कॉमन कर सकते हैं। जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से A कॉमन आएगा तो A मिलके इसके साथ A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है। इसमें से B आएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से C आएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा, माइनस का 1 और 1, B में से B चला गया तो 1, माइनस का 1 और प्लस 1 और माइनस का 1, ये मिल गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ ये माइनस का है, यहाँ ये माइनस का है, यहाँ ये माइनस का है, यानी कुछ भी इसमें सेम नहीं है। R में देख लो, R1 में ये माइनस का है, यहाँ ये माइनस का है, यहाँ ये माइनस का है, ठीक है ना। तो ना तो हमारा C1 C2 C3 में से कोई इक्वल है, ना हमारा R1 R2 R3 में से कोई इक्वल है, क्योंकि माइनस के चिन्ह जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, ये आगे पीछे करके दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब 1 मिल गया तो एक काम कर लेते हैं। आपको दिख रहा है कि यदि इसमें इसको जोड़ दिया जाए या इसमें इसको जोड़ दिया जाए तो यहाँ के एलिमेंट अगर यहाँ जोड़ोगे तो ये शून्य हो जाएगा, इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ इसके साथ जोड़ा जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, 2 एलिमेंट हमको शून्य मिल जाएंगे। फिर एक के लिए हम आराम से खोल सकते हैं। तो देखिएगा हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, ये हमारा पहले का है। R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि R1 को R2 के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो -1 + 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, क्योंकि R1 में R2 को जोड़ना है, 1/2 हो गया। इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, मत लगाओ, लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इसको हमने सीधा सीधा ऐसे ही रख दिया। ऐसे रखेंगे तो 1 - 1 1 1 - 1 1 -1 ये मिला। अब देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना। इसके लिए खोलोगे तो 0 हो जाएगा, इसके लिए खोलोगे तो 0 हो जाएगा, सीधा आप 2 के लिए खोलिए। अभी तक मैं 0 लिख के और डैश कर देता था, फिर ये भी के लिए खोलेंगे 0 के लिए तो फिर डैश हो जाएगा, तो दर्शाना ही नहीं है, सीधा वो 0 हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, तो इसके लिए खोलेंगे। जब इसके लिए खोलेंगे तो ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारी रो हो गई, ठीक है ना, पंक्ति हो गई। इसका गुणा इसमें होगा 1, इसका गुणा इसमें होगा, गुणा करने पर -1 आ रहा है और माइनस चिन्ह अपनी ओर से लाएंगे तो +1 होता है। ये हमारा गुणा हो गया, ठीक है ना। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 3 4 हो गया, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही हमको लेके आना था। ये हमारी RHS क्या हो गई, ये हमारी RHS हो गई। और ये क्वेश्चन हुआ है आपका 7th वाला,
कौन सा हुआ है? 7th वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे 8th नंबर, ठीक है ना। 8 में आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं और बहुत ही आसान है, जैसा हमारा 7th वाला था वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। आइए अब हम इसको साफ करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको साफ करने वाला हूँ और आगे के सवाल करने वाला हूँ। तो इसको साफ कर देते हैं। आशा है आपको कि बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर कहीं कम समझ में आ रहा है या कम दिख रहा है तो वीडियो को आप आगे पीछे करके और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं स्वतः ही। आइए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। चैप्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, समझ आ रहा होगा आपको। 8 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल आते हैं हमारे पेपर में। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल में दिया हुआ है A माइनस B माइनस C माइनस A। ये हमको लेके आना है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन भी मैं इसका सेकंड जो पार्ट है उसको भी लिख देता हूँ। वो क्या दिया हुआ है? 1 A क्यूब और दिया हुआ है 1 B क्यूब 1 C ये हमको दिया हुआ है। लेके क्या आना है? लेके आना है हमको A माइनस B माइनस C माइनस A प्लस B प्लस C ये हमको लेके आना है, ठीक है ना। ये हमारी RHS हो जाएगी। तो आइए अब हम देखेंगे आपका ये क्वेश्चन। गौर करेंगे कि इसको लेके चलना है हमें और ये लेके आना है। ये हमारी RHS दे रखा है। अब सोचो, आप सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो उनको RHS LHS दोनों गौर किया करो। इसको तो हम हल करेंगे तो इधर क्या आ रहा है? A माइनस B है ना, फिर क्या आ रहा है? B माइनस C, फिर क्या आ रहा है? C माइनस A। चलो पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। क्या हमें लाना है? A माइनस B। अब यहाँ देखो A माइनस B हमको कब मिल सकता है? A माइनस B हमको जब मिलेगा जब R1 में से R2 घटाया जाएगा। फिर आ रहा है B माइनस C। B माइनस C कब मिलेगा? जब हमें R2 में से R3 को घटाया जाएगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया ये हमने LHS ले ली। इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए और इसको हटा दीजिए। ये हमारा अलग कार्य हो गया। हमने ये इसलिए सामने रख दिया आपके सामने कि हल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। LHS इक्वल लगा दें, ठीक है ना। तो पहला ब्रैकेट बनाना है। इसका मतलब क्या है? R1 जो हमारी है इसमें से R2 को हटा दीजिए। R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 माइनस का R2 और साथ ही साथ R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस का R3। आइए देखें ऑपरेशन लगाते हैं। R1 में से R2 घटाया गया है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा और ये हो जाएगा A1 माइनस B1। 1 में से 1 0 हो जाएगा क्योंकि R2 में से R3 को घटाया गया है और B माइनस C हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर B1 माइनस C1 हो जाएगा। ध्यान देंगे R1 में ऑपरेशन लगाया है, R2 में ऑपरेशन लगाया है, ये हमारा R3 है। R3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। जब कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो हम क्या करेंगे? उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 1 C, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं? ये ऐसा है वैसा है, इसको 0 0 1 A माइनस B माइनस C और C
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जानते हैं ए माइनस बी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी लिखा जा सकता है। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखेंगे बी माइनस सी और बी प्लस सी, और ये सी स्क्वायर है आपका, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये जीरो है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, तो इस पंक्ति में से आप ए माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, इसमें से आप बी माइनस सी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि बी माइनस सी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। जब कॉमन करेंगे तो मैं इधर हल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इधर हल कर दे रहा हूँ। ए माइनस बी इक्वल है बी माइनस सी। फिर से समझें, इस वाली पंक्ति में से हमने ए माइनस बी को कॉमन किया और इस वाली पंक्ति में से बी माइनस सी को कॉमन किया। अब आप सोच रहे हो यहाँ तो जीरो है, तो कोई बात नहीं, ये देने लायक नहीं है, तो इसके बट्टे में जाएगा ए माइनस बी। अब जीरो बट्टे कोई संख्या है तो जीरो ही होता है, इसलिए ये इस प्रकार से दे सकता है, ठीक है ना। तो अब हमने कॉमन कर दिया, तो देखते हैं बचेगा क्या। बचेगा हमारे पास, ये अलग सवाल है हमारा, इसको बाद में करने वाले हैं, इसका सेकंड पार्ट है, इतने में हमारा हल हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 0 0 1 जैसा है वैसा ही लिखो। यहाँ से कॉमन किया है तो 1 बच गया, यहाँ से कॉमन कर दिया तो 1 बच गया, नीचे c है तो c रह गया। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी में से ये वाला ब्रैकेट आपने कॉमन किया था तो ये वाला बचेगा, अर्थात a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी में से बी माइनस सी कॉमन किया था तो बी प्लस सी और ये आपका सी स्क्वायर। अब कुछ मत करो, सीधा सीधा खोल दो, क्योंकि आपको 2 जीरो मिल चुके हैं, एक के लिए हल करना है, फिर जो होगा वो देख लिया जाएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, और अब हम खोलेंगे, इसके लिए खोलेंगे तो जो भी आएगा जीरो हो जाएगा, इसके लिए खोलेंगे माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, जो भी आएगा खाली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 1 के लिए खोलेंगे 1, जब 1 के लिए खोलेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे 1, ये वाली पंक्ति संगत और ये वाला कॉलम हमारा, ये कॉलम ये रो शून्य हो जाएंगे, इसका गुणा होगा इसमें। जब 1 का गुणा b प्लस सी में होगा तो b प्लस सी आएगा, 1 का गुणा a प्लस b में होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी ओर से, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का b। अब माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, इधर देखो a माइनस b माइनस सी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 1 का गुणा कराओ c माइनस से तो c माइनस a बचेगा अंदर, ठीक है ना। क्या बचेगा, c माइनस a बचेगा अंदर, यहाँ बाहर ले लीजिए, अर्थात गुणामी रखा है, सीधा ब्रैकेट हटा के लिख देंगे b माइनस सी और c माइनस a, हमें RHS में भी यही लिख के आना, ठीक है। तो ये हमारी RHS होगी। आइए ऐसा ही अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है जो मैंने पहले लिख के रखा हुआ है। अब मैं इसको साफ करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं साफ करने वाला हूँ, ले लिया, चलो इसको इधर साफ कर देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, इसको हल करेंगे। देखो हमने मान लिया कि ये हमारी LHS हो, गौर से देखना LHS हो, तो हमने इक्वल लगा दिया। अब हमें लेके क्या आना है, हमें ये चीज लेके आनी है, यानी कि a माइनस बी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ और b माइनस सी, c माइनस a, ये हमको लेके आना है। सवाल हमारा ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको फिर से साफ कर दीजिए, इतनी सा एरिया हमें मिल जाएगा हल करने के लिए, ठीक है ना। देखो हमने आपको कहा कहीं कहीं 1 मिल जाए तो उनको तुरंत जीरो कर डालो। 1 आया है, 1 आया है, 1 आया है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको जीरो मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो a माइनस बी मिलेगा, यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू आएगा, और a क्यू माइनस बी क्यू को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें a माइनस बी हमको कॉमन मिल जाएगा। तो आइए अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में ऑपरेशन लगा लो, C1 माइनस C2, साथ ही कॉमा C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, C2 में से C3 को लेस कर दें, ठीक है। तो आइए देखेंगे आगे, सॉरी 1 में से 1 को घटाओ,
ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी, ए क्यू वाला माइनस बी। C2 में क्या ऑपरेशन है, C2 में से C3 को घटाया गया है, तो 1 में से बन जाएगा 0 मिलेगा, B माइनस सी हो जाएगा, और बी क्यू माइनस सी क्यू मतलब यहाँ लिख देंगे बी क्यू माइनस सी। C3 में हमने C1 में ऑपरेशन लगाया है, एरो का चिन्ह देखो, C2 में ऑपरेशन लगाया है, C3 में हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई नहीं है तो उसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। 1 C और C ये मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, वो क्या स्टेप है, वो ये है 0 a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस का e, ये इसका फॉर्मूला होगा। 0 b माइनस सी, इसका हो जाएगा b माइनस सी b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस का bc, ठीक है। यहाँ बल है, c है और c की कितना सा हमको बता रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें से हमारा a माइनस बी इस कॉलम में से a माइनस बी आ रहा, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ रहा, इधर देखेंगे a माइनस बी माइनस सी हमने कॉमन ले लिया, तो हमको क्या मिलेगा 0 1, और यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन में आ गया तो इतना सा बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है ना। यहाँ से 0 1 बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी, यहाँ से 1 सी यहाँ से ये मिला, ठीक है। चलो अगली लाइन है, अगले स्टेप में a माइनस बी माइनस सी। अब देखो 2 0 मिल गए, एक के लिए खोलो बात कर दो, ज़्यादा लंबा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। 1 के लिए खोलेंगे सीधा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, मैं 1 के लिए खोलने जा रहा हूँ, कैसे खोलेंगे समझे। ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कर दो, जब ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति शून्य होगी तो इसका गुना यहाँ होगा b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस का bc, ठीक है ना, ये गुना होगा। अब इसका गुना यहाँ होगा, ये सब संख्या प्लस की है, माइनस चिन्ह अपनी ओर से लगाएंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। सब माइनस के होंगे तो क्या आएगा, a वर्ग हमारा माइनस का आएगा, b वर्ग हमारा माइनस का आएगा, और ये भी हमारा माइनस का, ठीक है। ये अब इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, b वर्ग, ठीक है। और इसमें अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब जरा डालेंगे इसकी RHS पे, हमें a माइनस बी चाहिए था, मिल गया, b माइनस सी चाहिए था, मिल गया, अब हमें c माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए, c माइनस ए। तो देखो c माइनस ए इसमें से बनाएंगे, और शायद हम भूल गए हैं यहाँ इसके साथ आएगा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ये हो आएगा, लिखने में शायद भूल गए थे। तो a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ क्या हमें नजर आ रहा है, c माइनस ए बनाना है, तो इसको साथ लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें बदलांतर लग जाएगा, फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी लगेंगे, प्लस का बी सी माइनस का ए बी 1 2, a माइनस बी माइनस सी, इसको खोल दीजिए, c माइनस ए और c प्लस ए, इसमें से क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो मिलेगा यहाँ से c, b कॉमन है तो c माइनस ए मिलेगा, ठीक है ना। अब c माइनस ए यहाँ से, c माइनस ए यहाँ से कॉमन कर दो, a माइनस b माइनस सी। जब c माइनस ए हमने कॉमन किया तो यहाँ क्या मिला, बड़ा ब्रैकेट छोड़ के मैं छोटे में लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, यहाँ से मिला हमको c प्लस ए प्लस बी, क्या मिला, c प्लस ए प्लस बी, क्रम से लिखो a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारी RHS हो गई, यही हमको लिखना है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ है 8 का। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिए आगे के क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। आगे के क्वेश्चन में बोला गया है, अब हमारा 9वां क्वेश्चन है
और 9वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x बाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल टू लाना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमको लेके आना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है और यही हमें नियम और रूल लगाने हैं। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, प्यार से समझा रहा हूँ आपको, जरा सा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर होती भी है तो आपके हाथ में मोबाइल है, जब चाहो उसको पॉज कर लो, बैक कर लो, फॉरवर्ड कर लो, जहाँ से चाहो वहाँ से देख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है, आज के समय में हर चीज़ का समाधान है। तो बस समाधान तो बाद में खोजो, आपके इस युग में मैं तो कहूँगा समस्या को खोजो, समाधान तो आप कर ही लेंगे। और मजा जब ही आता है कि समस्या को खोजा जाए, तो फिर नहीं जिंदगी में कुछ भी महसूस होता कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगी नहीं जब खुद खोजेंगे, बोला कहाँ है भैया समस्या। 9वां क्वेश्चन है, सीधा मैं LHS लिखूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। x बाई जेड, एक्स बाई जेड, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इधर दिया हुआ है बाई जेड जेड एक्स और एक्स बाई, ये हमको दिया हुआ है। लेके क्या आना है? लेके आना है x माइनस बाई लेके आना है, बाई माइनस जेड लेके आना है, जेड माइनस एक्स लेके आना है और लेके आना है एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ठीक है ना। इतना सब कुछ लेके आना है, कोई बात नहीं है। अब हमें पता चल गया कि x माइनस बाई लेके आना है, तो देखो जरा x कहाँ है, ये रहा, बाई कहाँ है, ये रहा, हमें इसमें से ये घटाना है। बस इतना सा लॉजिक हमारे लिए बहुत है। अब हमें पहले स्टेप में ये पता चल जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। अगर इतना पता चल जाएगा कि हमको ये करना है, बस वहीं से शुरुआत कर दो, फिर सवाल अपने आप इंडिकेट करता जाएगा कि अब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। होगा क्या, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, हमने उसको 2-4 बार किया हुआ है, प्रैक्टिस में है, रिविजन में है, तो हम थोड़े 1-2 स्टेप कम में हल कर देंगे। और आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कोई भी रास्ता हो, अनजाना हो, नहीं देखा हुआ है, उस एड्रेस पर जाना है तो या 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या 1-2 गली भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस एड्रेस पर पहुँचे ना। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक बार में गलत होगा, 2 बार में गलत होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि आपका गलती ही नहीं होगा, बस 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे और सवाल तो फिर भी होगा ही होगा। बस अंतर क्या है, आपके 2 स्टेप पहले बार में ज़्यादा हो सकते हैं, 1 या 2, लेकिन ऐसा नहीं है नेक्स्ट टाइम में फिर जब एक बार हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए करते हैं इस सवाल को, और इस सवाल को करेंगे आज हम बड़े इत्मीनान से, मजे के साथ। आइए, तो x माइनस बाई लेके आना है, अभी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, बाई माइनस जेड भी लेके आना है, तो x बाई एक्स माइनस बाई माइनस जेड, इसका मतलब हो गया r1 में परिवर्तन कर दीजिए, ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या r1 माइनस r2 और r2 में परिवर्तन कर दीजिए r2 माइनस r, ठीक है ना। हम r1 में परिवर्तन कर रहे हैं, हम r2 में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं r1 में? r1 में परिवर्तन कर रहे हैं, LHS लिया है, बराबर लगाओ, गलती मत करो। x माइनस x वर्ग माइनस बाई वर्ग, y z माइनस जेड एक्स, और r2 में क्या, r2 माइनस i3, तो बाई माइनस जेड, वाई वर्ग माइनस जेड वर्ग, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड वर्ग एक्स वाई, ठीक है ना। अब क्या है, इसको एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं। एक्स माइनस बाई हमको दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई आपको मिल जाएगा।
इसमें से हमारा क्या कॉमन है, माइनस का जेड कॉमन कर लीजिए। माइनस का जेड कॉमन करने पर ये माइनस का जो एक्स है वो प्लस का एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही इसमें देखो वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड और इसमें से माइनस का एक्स कॉमन करिए तो आपको मिलेगा वाई माइनस जेड। ठीक है ना। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसको ऐसा ही छोड़ो। जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। इस हमारे R1 में से x माइनस वाई ये कॉमन है। R2 में से y माइनस जेड y माइनस जेड ये कॉमन है। तो कॉमन करो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। x माइनस वाई कॉमन किया और y माइनस जेड कॉमन किया। आपको पता है जब भी कॉमन करते हैं तो बाहर हमको संख्या गुणा में लिखनी पड़ती है या कौन लिखी जाती है। अब x माइनस वाई कॉमन कर दिया है तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ से y माइनस जेड कॉमन किया है 1 मिलेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है ना। x माइनस वाई कॉमन करने पर x प्लस वाई बचेगा। यहाँ से z माइनस y माइनस जेड कॉमन करने पर y प्लस जेड मिलेगा और यहाँ जेड स्क्वायर। x माइनस वाई कॉमन में चला गया माइनस का जेड माइनस का एक्स, क्योंकि एक्स वाई माइनस जेड कॉमन में चला गया और एक्स है ना। अब देखो अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको एक जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक जीरो मिल जाएगा। संख्या हमारी थोड़ी अटपटी है, ज्यादा सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो एक जीरो मिल रहा है तो एक को ही हम कर लेते हैं। कुछ तो हमें कैलकुलेशन में आराम मिलेगा तो हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं। R1 में से R2 को घटा है, ठीक है ना। R2 को घटा दीजिए तो यहाँ x माइनस वाई और y माइनस जेड पहले से है। R1 में से R2 घटाया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा। फिर समझो इसमें से ये घटाया जाएगा तो x प्लस वाई, घटाने वाली संख्या माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x माइनस जेड जो कि मैंने लिखा। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें से क्या R1 माइनस R2, इसमें से इसको कॉमन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस का जेड है माइनस का x, ये घटाया जाना प्लस का x हो जाएगा तो x माइनस जेड यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है। और किसी में ऑपरेशन हमने लगाया नहीं है, जैसा है वैसा लिख दीजिए। 1 y प्लस जेड माइनस का x और यहाँ क्या मिला z1 xy। इस वाली रो में से x माइनस जेड कॉमन कर दो, x माइनस वाई, ठीक है ना, y माइनस जेड। अगर आप x माइनस जेड कॉमन ना करके z माइनस x कॉमन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको z माइनस x ही चाहिए तो यहाँ क्या होगा, माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन हो जाएगा और ये z माइनस x हो जाएगा। तो आप ऐसा कर दें 0 1 z, जब यहाँ से z माइनस x कॉमन लिया जाएगा तो माइनस 1 मिलेगा, z माइनस x तो ये माइनस 1 मिलेगा। ठीक है ना। ये जैसा है वैसा ही y प्लस जेड माइनस का x जेड स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब चाहो तो आप एक और जीरो कर सकते हो, जीरो कर दो, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसको भी ऑपरेशन लगाते हैं। अच्छा, ये हमारा आंसर लिखा हुआ है, RHS लिखा हुआ है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से हल करता हूँ। क्या करेंगे, ये पाई है हमारा, ठीक है, ये पाई। चलो हम प्रूफ वाले सवाल है, एक चीज और प्रूफ वाले सवाल है। अगर वैसे सवाल होंगे आगे की हमें एक्सरसाइज पढ़नी होगी तो उसमें देखेंगे। अगर सवाल हमने पंक्ति में हल किया है, पहला ऑपरेशन हमने पंक्ति में लगाया है, फिर उसके बाद यहाँ भी पंक्ति में लगाया है, अब मैं लगाने जा रहा हूँ कॉलम में। अगर प्रूफ वाले सवाल है तो आप लगा सकते हैं, प्रूफ वाले सवाल नहीं है तो रो और कॉलम दोनों में ना लगाइए, या तो रो में लगाइए या कॉलम में लगाइए, दोनों में से कोई एक ही ऑपरेशन लगेगा शुरू से लेके एंड तक। अगर प्रूफ वाले सवाल है, हमको प्रूफ करना था, ये चीज लेके आनी है, RHS लिख रखी है, तो आप R में भी लगा सकते हैं, I में
रो में भी लगा सकते हैं, पंक्ति में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं, स्तंभ में भी लगा सकते हैं। कॉलम स्तंभ मतलब समझ रहे होंगे, है ना। तो आइए C1 में मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, सॉरी C2 में कर देता हूँ, C2 माइनस C3। C1 में परिवर्तन नहीं होगा, C2 में, ठीक है ना। क्या परिवर्तन है, पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिखो x माइनस y माइनस z और एक गलती कर दी है हमने, क्या गौर करेंगे, हमने z माइनस x कॉमन किया था, यहाँ कॉमन का तो हमने सब कुछ दर्शा दिया पर यहाँ लिखा नहीं, x माइनस y माइनस z और z माइनस x इतना, ठीक है, इतना है, तो यहाँ लिखेंगे z माइनस x। अब देखो ऑपरेशन है हमारा C2 में से C3 को घटाना है। C1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो लिख दीजिए क्या 0 1 और 4, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए ऑपरेशन लगाना है, C2 में से C3 को घटाना है, इसमें से इसको घटाया तो ये +1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x है प्लस का x हो जाएगा, तो y प्लस z प्लस x प्राप्त होगा। मैं सीरियल में लिख रहा हूँ x प्लस y प्लस का z, ठीक है ना। और इसमें से इसको घटाएंगे तो z स्क्वायर माइनस का xy, ये जैसा है वैसा ही लिखो। कितना दिया हुआ है, -1 माइनस का x और xy, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दोबारा सुनते, मैं जरा इसको इधर करता हूँ, यहाँ हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आया है और यहाँ आया है माइनस x, यहाँ है -1 और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो मैं इधर लिखता हूँ, तो यहाँ आया है एक्स वाई। अब शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, कितना हमारे पास आया है, बिल्कुल आसान, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस x। अब हमें खोलना है, इसके लिए 0, इसके लिए 0, सीधा इसके लिए खोलो -1 के लिए। अगर -1 कैलकुलेशन में आया है तो हम लेंगे उसको, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ आता है, माइनस ये खुद है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला और ये वाला हमारा शून्य हो जाएगा, इसका गुणा होगा इसमें, जब इसका गुणा यहाँ होगा तो z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। अब इसका गुणा होगा इसके साथ, तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, x का z में zx बाई z और माइनस का z, ये गुणा करके प्राप्त होगा। ये देखिए माइनस z पर प्लस z पर कितना आ गया। आगे देखेंगे x माइनस वाई माइनस z और z माइनस x, माइनस का 1 हमें दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है अंदर, x माइनस वाई एक्स वाई, माइनस का, दोबारा से देखेंगे माइनस एक्स वाई, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। यहाँ ध्यान देना ये जेड एक्स, ठीक है, माइनस का जेड एक्स। अब इसका माइनस का अंदर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, गुणा करेंगे सब प्लस का हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाता है 9, ठीक है ना। आज की हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे 9 तक। अगली वीडियो में हम 10 से आगे के आपको सवाल कराएंगे, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कर लीजिए थोड़ा अगली वीडियो का, ठीक है ना। जैसे ही आपकी अगली वीडियो अपलोड होगी तब तक ये जो सवाल है इनका अच्छे ढंग से आप लोग कॉपी पेन लेकर के, अपनी किताब लेकर के रिवीजन करिए, ठीक है ना। जो अगले सवाल है वो इसी टाइप के सवाल है, कुछ स्टैंडर्ड उन सवालों का बढ़ा हुआ है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत आसान है और आसान लगेंगे यदि जो अभी तक के हमने क्वेश्चन कराए हैं इनको आप एक बार दिमाग से देख लेते हैं तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट करें अगले वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।